अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी पार्किंसन डिजीज़ के ऊपर। राशा लर्जा तौर पे इसके बारे में अभी तक जो इस बीमारी के वजूहत हैं, मुसद्दक़ा वजूहत तो अभी तक इसकी जो है वो कोई दरियाफ़्त नहीं हो सकी, ना इसकी कोई हतमी मुकम्मल ट्रीटमेंट अभी तक इसकी दरियाफ़्त हुई है। लेकिन इसकी जो रिसर्च है वो ये कहती है जी कि ये हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है जो एक अदर मैसेंजर का कम्युनिकेशन का काम करता है हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, डोपामीन। तो डोपामीन की या तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है, ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डोपामीन हार्मोन की, डोपामीन नामी केमिकल की जब कमी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से ये जो मैसेज होते हैं नर्व सेल्स के आपस में, जो अज़ा को कंट्रोल करने के जो मैसेज होते हैं, ये इसमें इंटरप्शन आ जाती है। या दूसरी वजह ये होती है कि जो नर्व सेल्स हैं वो किसी तौर पे नकारा हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उनमें डिजेनरेशन आ गई है। तो उस वजह से पार्किंसन डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं, वो अलामात जो हैं वो आती हैं। डोपामीन पार्किंसन में ज़री बात है, इसके साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जिसमें याददाश्त की कमज़ोरी, डिप्रेशन, सैडनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है, और जैसे हाथों का लर्जना, टांगों या टांग या हाथ किसी भी उसका जो है उसमें लर्जा पाया जाता है, बंदा उस चीज़ को ग्रिप नहीं कर सकता। बेसिकली ये बीमारी जो है बहुत आहिस्ता 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 डेवलप होती है। अमूमी तौर पे ये अबाउट 60 ईयर्स यानी 60 साल के बाद के जो बुज़ुर्ग होते हैं, ख़वातीन हज़रात, उनमें ये चीज़ जो है ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें उस स्टेज में जब वो पहुंचते हैं तो एक तो उनका जो झुकाव हुआ होता है पेशेंट का, वो आगे की तरफ हो जाता है, वो आगे थोड़ा झुका हुआ होता है, उसके हाथ जो होते हैं उसमें लर्जा पाया जाता है, या टांग जो होती है वो बिल्कुल कपकपाती रहती है, लर्जा पाया जाता है उसके अंदर। उनके चेहरे के जो तासरात होते हैं वो अफेक्ट करते हैं क्योंकि डोपामीन हार्मोन जो होता है उसकी कमी होती है। डोपामीन हार्मोन जो है न सिर्फ यहाँ पे ही काम करता है बल्कि बॉडी में और भी इसके बहुत सारे जो हैं फंक्शंस हैं, जिसमें आपको खुशी का एहसास होना, फरहत का एहसास होना, आपका मोटिवेटेड रहना, ठीक है, इसके साथ आपका खुश रहना, ये भी इसमें होता है। तो डोपामीन जब कम होता है तो मरीज़ जो होता है डिप्रेशन का शिकार भी होता है, अफसरदा भी होता है, मायूस भी होता है, ठीक है, तो उसके जो मोराल होता है वो भी डाउन होता है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब दूसरी जो इसकी सिम्टम होती है डोपामीन पार्किंसन डिजीज़ की, कि मरीज़ जो होता है एक तो वो झुका हुआ होता है, झुका हुआ ऐसे होता है, उसकी लर्जा होता है। तीसरी बड़ी सिम्टम उसके अंदर ये होती है कि वो छोटे छोटे कदम चलता है, उसकी जो चलने की जो सलाहियत होती है वो बैडली इफ़ेक्ट करती है कि वो प्रॉपरली चल नहीं सकता, छोटे छोटे कदम लेता है। अगर वो पेशेंट जो है अगर लिखेगा भी, उसकी अगर राइटिंग चेक करें आप, तो डोपामीन पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट होता है उसकी राइटिंग जो होती है बिल्कुल शॉर्ट होती है, वर्ड्स के अंदर स्पेस नहीं होती है। जैसे वो कदम छोटे छोटे रखता है, छोटे छोटे कदम चलता है, ठीक है, इसी तरीके के साथ उसकी जो राइटिंग जो सलाहियत होती है वो भी मुतासर होती है, वो भी छोटा छोटा लिखता है और बिल्कुल क्लोज करके लिखता है, ठीक है। जब वो बात करता है तो बात करने में भी उसको मुश्किल पेश आती है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ और दीगर सिम्टम देखें, इसमें याददाश्त की कमज़ोरी बड़ी पाई जाती है। वैसे भी 60 साल, 70 साल, 80 साल में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, लेकिन पार्किंसन डिजीज़ में ज़्यादा जो है आपकी जो पेशेंट जो होता है उसकी मेमोरी जो होती है वो कम होती है। अब होम्योपैथी जो है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है पार्किंसन डिजीज़ में किस कदर मौसर है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम अपने जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसमें बीमारी को जो 3 मेजर मियाज़म्स हैं, सोरिक मियाज़म, साइकोसिस साइकोटिक मियाज़म और सिफिलिस सिफिलिटिक मियाज़म, इन 3 मियाज़म जो मेजर बड़े मियाज़म हैं इसमें हम जो है तकसीम करते हैं। यूँ समझ लें कि बीमारी को 3 स्टेजेस में आप
जो है ईजी आसान अल्फाज में 3 स्टेजेस कर लें। पार्किंसन के इनिशियल स्टेज जो अर्ली स्टेज है, अगर उसमें कोई बंदा जो है जिसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में पार्किंसन यानी फादर को पार्किंसन थी, अब बेटा है, तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में पार्किंसन डिजीज़ है, उनके लिए होम्योपैथी किसी नेमत से कम नहीं है। आप किसी भी एक्सपीरियंस मुस्तरद होम्योपैथ के पास जाएं, उनसे बोलें जी कि आपको जो है पार्किंसन डिजीज़ आपकी फैमिली में मौजूद है, तो फिर आप अपनी इलामात, अपनी हिस्ट्री, अपनी सारी चीज़ें जो है अपने मौलज के साथ शेयर करेंगे। फिर मौलज आपके लिए आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और मैज़मेटिक रेमेडी जो है वो आपके लिए तजवीज़ करेगा। अगर इनिशियल स्टेजेस पे है, ठीक है, अगर आप 30 ईयर्स हैं, 40 ईयर्स हैं, 50 ईयर्स से पहले हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो है एंटीसोरिक मेडिसिन जो है आपका जो पार्किंसन डिसऑर्डर है उसको बेहतर कर दे, उसको वहीं रोक दे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं। इससे दूसरी स्टेज होती है, उसमें हम अगर उसकी सिम्टम मिलती हैं हमें, तो हम एंटीसाइकोटिक मैज़न की मेडिसिन देते हैं और उसकी जो मिजाजी मेडिसिन जो उसकी टोटलिटी के ऊपर मेडिसिन बनती है वो देते हैं। तो वहाँ पे भी उसकी पार्किंसन डिजीज़ की फर्दर मोर ग्रोथ, फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उस रुक जाती हैं, उसको हम स्लो डाउन कर देते हैं। तीसरी स्टेज जो शिद्दत आ जाती है, जहाँ पे मरीज़ की जो मैंने आपको सिम्टम बताई हैं वो झुक जाता है, वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो ऐसी सिम्टम में पेशेंट होती है, ये जो स्टेज है इसमें लाजमी तौर पे पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। तो उसको मज़ीद वर्स होने से बचाने के लिए और उस लेवल पे आके मरीज़ की डिप्रेशन को कम करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसके मोराल को बुलंद करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी उस अफसुर्दगी को, उसकी मायूसी को कम करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फिर हम जो है, क्योंकि ये इस स्टेज पे जो है एंटी सिफ्लेटिक मेडिसिन जो है वो हम देते हैं। सिफ्लेटिक मियाज़म में क्या है, डिजेनरेशन है, तोड़ फोड़ है। तो यहाँ पे भी जब 60, 70, 80 ईयर्स का पेशेंट होता है, उसके ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो उसकी नर्व सेल्स हैं, उनमें तोड़ फोड़ है, डैमेज हो चुके हैं। तो उस जगह पे एंटी साइकोटिक मेडिसिन, सिफ्लेटिक मेडिसिन जो है वो काम करेगी। अब सिफ्लेटिक मेडिसिन में देखें, हमारे पास सिफलिनम है, मेड्राइनम है और दीगर मेडिसिन हैं। तो हमारे पास बायोकेमिक मेडिसिन हैं जो टिश्यूज़ के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती हैं। यानी होम्योपैथ डॉक्टर जो होते हैं आपके लिए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है, सिफ्लेटिक कर सकता है, साइकोटिक कर सकता है, सिफ्लेटिक कर सकता है। वो आपके मियाज़म के ऊपर है कि आपका बीमारी किस स्टेज से गुजर रही है, किस मियाज़म में आप पहुंच चुके हैं या मरीज़ पहुंच चुका है। फिर उसके मुताबिक उसको किस साल्ट की ज़रूरत है। बायोकेमिक साल्ट जो है, डिफरेंट किस्म के बायोकेमिक साल्ट्स हैं वो हम देते हैं जो मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। हमारी मेडिसिन जो है जो आपकी सेल्फ हीलिंग को एम्पावर करती हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को एम्पावर करती हैं, वो देते हैं। तो इस बीमारी की शिद्दत को बड़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है और इनिशियल और अर्ली स्टेजेस पे इसको कंट्रोल वहीं पर रोका जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि टाइमली फॉलोअप, एक डिटेल केस हिस्ट्री, ताकि आपकी बीमारी न सिर्फ कंट्रोल हो और बल्कि मुकम्मल उसमें आपको शफा भी मिल सके। तो होम्योपैथी बिलाशुबा इसमें आपके लिए मावन मददगार है। इसके साथ डाइट है आपकी, आप अखरोट यूज़ करें, मछली यूज़ करें, सब्ज़ चाय का कहवा यूज़ करें और नाउमीदी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमारी मेडिसिन जैसे है आर्ममेट है, बड़ा अच्छा काम करती है। जिंकम मेट है, मसल्स के ऊपर काम करती है। ये इन मेडिसिन का इस्तेमाल भी जो है आपका मालिज आपको करवा सकता है। हमारी मेडिसिन अगर आप खुद से अपनी इलामात के लिए यूज़ करेंगे तो आपको हो सकता है काम ना करें, लेकिन जब आपका मुआलज आपका मुकम्मल केस हिस्ट्री, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, आपकी प्रोफेशनल मेडिकल हिस्ट्री, आपकी सोशल लाइफ, आपका लाइफस्टाइल देखते हुए जब आपके लिए तजवीज़ करेगा तो श्योरली वो आपको फ़ायदा देगी। मुआलज का यही फ़ायदा होता है। तो क्यूरेटिव जो आपकी प्रिवेंटिव केयर है, मैंने आपको बताया, उसमें फिजियोथेरेपी आप करवा सकते हैं, अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं,
डिप्रेशन और स्ट्रेस एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए मेडिसिन हमारी जो है, जैसे जिंको बाइलोबा है, जैसे अरमेट है, जैसे और दीगर मेडिसिन हैं, कॉलीफॉस है, ये भी हम दे के जो है पेशेंट की जो है हेल्थ को, उसकी ज़हनी सलाहियत को, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके जो है और बेहतर बना सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।